तो मेरा पहला सवाल जो आपसे बनता है वो ये है कि भारतीय राजनीति में नफरत की बजाय मोहब्बत की संस्कृति लाने की कितनी संभावना है और क्या कोई नेता इस दशा में काम कर रहा है? देखिए, ये बहुत आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आज जो नफरत का माहौल बना है वो कुछ जो चीजें हैं, मिथक हैं अल्पसंख्यकों के बारे में, वो 100 साल के करीब से उसको फैलाया जा रहा है घर से घर, और उसके बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करके उनको उनके खिलाफ नफरत पैदा की गई है। तो ये बात निश्चित है कि आज जो पहले महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल ने लोगों को मोहब्बत के आधार पे जोड़ने का काम किया, अभी तक जो अभी इसकी हालत है उस पूरी उल्टी है। तो आज इस परिस्थिति को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे दूर हो रही है, ये दोनों बातें हम देखेंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये लोग इतने शक्तिशाली हो गए हैं क्योंकि इनकी विचारधारा जो नफरत पे आधारित है उसके विरोध में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यानी एक प्रकार का संगठन जो घर घर जाकर बतलाए कि यहाँ की सभ्यता मिश्रित सभ्यता है, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सभी भारत का भाग है, वो करने वाली कोई संस्था इतनी मजबूती से अभी तक काम नहीं किया। कुछ तो किया पर वो बीच में आधा रह गया वगैरह वगैरह। और अभी मुझे अच्छा लगता है बताने में कि पिछले 4-5 साल से इस दिशा में 3-4 महत्वपूर्ण कदम हो रहे हैं। एक तो कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो आंदोलन करती हैं मजदूरों के अधिकार के लिए, गरीबों के अधिकार के लिए, स्त्रियों के अधिकार के लिए, आदिवासियों के अधिकार के लिए। वो संस्थाएं अब इस विषय पे रुचि लेकर अपने काम के साथ इन चीजों को जोड़ रही है। तो मेरा इससे तात्पर्य क्या है, कोई दलित संगठन है वो अपने साथ साथ, अपने काम के साथ साथ नफरत को दूर करने का भी काम कर रहा है। ये एक लेवल अलग अलग मैं बता रहा हूँ। तो ये सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो इस प्रकार का काम कर रही। दूसरा, अगर आपको याद होगा तो 4 साल पहले मेरे ख्याल से, मेरे अंदाज से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, और भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश का माहौल बदल दिया। उस समय तक जो मुख्य रूप से नफरत के बारे में बात हो रही थी उसको बदल के भारत जोड़ो में ये सिद्धांत था कि यहाँ के सभी लोग जो हैं वो यहाँ के बराबर के नागरिक हैं। और उसी के साथ साथ भारत जोड़ो के साथ साथ जो संविधान को हाथ में लेकर चलने की बात थी। संविधान के मूल्य में क्या है, एक मूल्य आपको याद होगा, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। बंधुत्व यानी क्या है कि इस देश के सभी लोग एक परिवार के हैं। यानी अगर हम सब लोग एक ही परिवार के हैं तो हम तो नफरत नहीं कर सकते। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें पिछले कुछ साल में हुई हैं जो उम्मीद देती हैं कि आज भारत में जो इतना खतरनाक नफरत का माहौल है, जिसके कारण दंगे करवाए जा सकते हैं, करवाते हैं लोग, और दंगों के कारण समाज के विकास पीछे हट जाता है। ये 2-3 चीजें जो बड़े तरीके से हो रही हैं, उसके खिलाफ ये 2 प्रकार के काम हैं जो इस नफरत को समाप्त करके, और भारत की जो बड़ी परंपरा रही है, मेलजोल की परंपरा, गंगा जमनी तहजीब, और एक दूसरे के धर्म से सीखना, एक दूसरे धर्म वालों के बीच में एक प्रकार का भाईचारा, जिससे एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होना, एक दूसरे के खाने पीने का, कपड़ों का आदर करना, वो चीजें अभी वापस फिर से ज्यादा रिवाइव हो रही हैं, वापस आ रही हैं समाज के परिप्रेक्ष्य में। तो वैसे तो नफरत का दायरा इतना बड़ा है कि उसको मुकाबला करने में वक्त लगेगा, और उस दिशा में जो कोशिश है, पहली कोशिश तो क्या होती है कि आप उसको पहचानें कि समस्या क्या है। तो वो तो इन दोनों चीजों में आपको दिखेगी, ये समस्या को कई लोगों ने पहचान लिया है, और फिर दूसरा उसकी तरफ आप क्या क्या कदम उठाएं। जैसे एक महाराष्ट्र में संविधान जागर अभियान है, वो घर घर जाके इस चीज को महत्व देता है कि संविधान आपको क्या सिखाता है, हिंदू मुसलमान है या सवर्ण और दलित हैं, या स्त्री या पुरुष हैं, तो संविधान हमको कैसे समता की बात देता है, और कैसे इसमें फ्रेटर्निटी, बंधुत्व का बहुत महत्व है। तो ये चीजें जो हैं वो हमारे लिए आशा की किरण है कि नफरत की राजनीति जो इतने सालों तक फैलाई गई है उसके मुकाबले में कुछ चीजें सामने आ रही।